मिनट हो गए। हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। हमारा ये 2 महीने का कोर्स था जिसमें हमने अब तक एनालिसिस, डिज़ाइन और डेवलपमेंट सीखा है। डेवलपमेंट में हमने अपने टीचिंग लर्निंग के जो टूल्स है वो बना के रखे हैं, जैसे वीडियो, ऑडियो, और एग्जाम के लिए जो भी क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन के लिए पीपीटी या फिर एक्टिविटीज और उसके लिए लगने वाले टूल्स, और वो सब डेवलप करके रखे। आज हम सीखने वाले हैं इम्प्लीमेंट, और नेक्स्ट वीक हम सीखेंगे एवोल्यूशन। अब बस ये होने के बाद ऑलमोस्ट आपका मॉड्यूल पब्लिक में पब्लिश करने के लिए रेडी हो जाएगा। अभी इम्प्लीमेंट पर हम क्या करने वाले हैं, लागू करना है, लेकिन कहाँ, हमारे जो एक्चुअल ऑडियंस है उसके सामने, या किस तरह से वो देखेंगे। तो यहाँ पे आप रीडिजाइन कर सकते हैं, मतलब अभी भी रिपेयरिंग के चांसेस है। आपका जो भी मॉड्यूल बनाया है, आपने जो भी टूल्स बनाए हैं सारे, एक बार रीडिजाइन कर सकते हैं। कुछ रिपेयर है तो कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, टू एंश्योर इफेक्टिवनेस। तो अगर ये कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, एंश्योर इफेक्टिवनेस कैसे करेंगे? तो फीडबैक लेंगे हम, गेट इमोशनल फीडबैक। क्या आपकी ऑडियंस, जैसे ऑडियंस है तो सारी कंप्लीट ऑडियंस को नहीं पूछेंगे, आप थोड़े से उसमें से सिलेक्ट करेंगे, 10 या 5 आउट ऑफ ऑल, और उसको बस ये फीडबैक ये दिखाएंगे आपका जो भी तैयार किया मटेरियल है, और उनको पूछेंगे उनका क्या ये ईगरनेस है, उनकी क्रिटिकल या क्रिटिकल जो भी है उनका ओपिनियन, आपका मॉड्यूल क्या रेजिस्टेंस है उनके लिए, वो इंटरेस्टेड है, क्यूरियस है। जो भी स्टूडेंट है, अलग अलग टीचर्स हैं, उनसे फीडबैक लेंगे और वापस से रिडिजाइन, अपडेट और एडिट करेंगे। अगर कुछ एरर आई तो उसको आप डील करेंगे, जो भी पॉसिबल एरर है, क्योंकि फीडबैक आएगा तो आप वैसे लोगों को दिखाएंगे जो ट्रू फीडबैक दे आपके, सिर्फ मतलब हाँ जी करने वाले नहीं। अगर कुछ है तो उसमें रिपेयर करने के लिए मदद करे, एडवाइस करे। ऐसे मतलब आप सीनियर्स को भी ले सकते हैं, आपके वर्क के अलोंग कुछ जो रिलेटेड पीपल है उनका भी ओपिनियन ले सकते हैं। डिड यू प्रिपेयर बैकअप टूल्स फॉर एनी काइंड ऑफ फेलियर? अगर आप कहीं और प्लेस पे जाके उसको प्रेजेंट करने वाले हैं तो फेलियर के चांसेस रहते हैं, कभी कोई टूल खराब हो जाता है, या कभी इलेक्ट्रॉनिक्स का, कभी वाईफाई का, या कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो आप उसको कैसे डील करेंगे वो टाइम पे? अगर पेन ड्राइव में आप ले जा रहे हो तो 2 पेन ड्राइव है, आप रखनी चाहिए आपको। इलेक्ट्रिसिटी फेलियर है तो आप खुद भी अपने आप ऐसे स्पीच के द्वारा ये कुछ बना के दिखा के भी वो प्रेजेंट करने के लिए तैयार होने चाहिए। अगर वहाँ वाईफाई वगैरह नहीं है तो सिर्फ पीपीटी दिखा के भी आप वो प्रेजेंट कर सकते हैं। वो सारी चीजें जो भी फेलियर्स, पॉसिबल फेलियर्स, अगर रूरल एरिया में गए तो वहाँ तो कितने सारे प्रॉब्लम्स होंगे। तो वो सबको डील करने के लिए क्या आपके पास बैकअप प्लान है, वो अभी से ही तैयार करना चाहिए। अगर मतलब एक ही कॉपी कभी मत रखो आपके टूल की, 2 कॉपी एक्स्ट्रा रखो आपके ड्राइव में, सेव करके रखो वो चीजें, ताकि आप कहीं, मतलब कहीं आपका टूल खो ना जाए। हमेशा कहीं ना कहीं से आप उसको डाउनलोड करके आपका काम ऑन द वे कर सकते हो। वेर यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट, स्मॉल और लार्ज स्केल। कभी होता है कि आप हॉल में एक छोटे से कुछ लोगों के सामने ही प्रेजेंट करने होगा, या फिर कभी लार्ज स्केल पे भी होता है। तो वो आपका टारगेट ऑडियंस के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑडियंस क्या है। आर यू गोइंग टू इम्प्लीमेंट ऑन एलएमएस? एलएमएस आपको अभी तक मैंने सिखाया नहीं, और वो भी बहुत सारा टाइम लेगा। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे या मूडल पे आप नहीं कर सकते अभी।
लेकिन आप ऑनलाइन ब्लेंडेड, या तो फिर आप ऑनलाइन वीडियोस या ऐसे बना सके, या फिर ऐसे मेरी तरह जूम मीटिंग कर सकते हैं, या ब्लेंडेड में कई मीटिंग रख के फिर कुछ प्रेजेंटेशन करे और फिर कुछ एक्टिविटीज दे, या कुछ मटेरियल आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करे और कुछ एक्टिविटी ले। इस तरह से दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन मोड का ब्लेंड करके प्रेजेंट कर सकते हैं। जो भी आपने बुक्स बनाई है, इक्विपमेंट, टूल, सीडी, पेन ड्राइव, सॉफ्टवेयर, वो अच्छी तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो एक बार चेक कर लीजिए। वेबसाइट जिस पे आप ये सारी मटेरियल डाल रहे हैं वो फंक्शनल है या नहीं है। कभी कभी बीच बीच में लैग आ जाता है, या फाइल बहुत हैवी हो जाती है तो वो रन होने के टाइम पे रुक जाती है कभी कभी। दिखने में तो बड़ी अच्छी होती है, लेकिन जब इंटरनेट और उसके साथ में वो फाइल रन करनी होती है तो लैग होता है, 5 मिनट का, 2 मिनट का, बीच में फ्रैक्शन आ जाता है। तो वो सब चीजें एक बार ये रन करके देख लीजिए। आपके जो स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑडियंस जो इकट्ठा किए, 5-6 जन जो ओपिनियन देने वाले हैं, उनके सामने ये करिए, उनका फीडबैक लीजिए, वापस से रीडिजाइन करिए, अपडेट करिए, और फाइनलाइज करिए, इंश्योर कीजिए कि ये अब की बार इफेक्टिव ही होगा। अगर कुछ है चांसेस की मिस्टेक्स होने के, तो अभी हो जाएगी तो ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा, अभी उसको एडिट कर सकते हैं और फाइनल स्टेज तक ला सकते हैं। तो ये होता है इम्प्लीमेंट। अभी आपको डायरेक्ट अपने ऑडियंस के सामने, मेन ऑडियंस के सामने नहीं करना है। ये इम्प्लीमेंटेशन ये बनाने के प्रोसेस का इम्प्लीमेंटेशन है। एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन पूरा आपका मॉड्यूल बनने के बाद आप करेंगे, वो इम्प्लीमेंटेशन होगा। ये प्रोसेस वाला इम्प्लीमेंटेशन है। अभी हर बार की तरह आपका होमवर्क, सारे लर्निंग मटेरियल फाइनलाइज कर दीजिए। जो भी आप बनाना चाहते हो, पीपीटी, वीडियो, पॉडकास्ट, क्वेश्चन है, गूगल फॉर्म्स, फॉर्म, एलएमएस, सब टेस्टिंग कर लीजिए। फीडबैक के लिए आप फॉर्म भी दे सकते हैं, गूगल फॉर्म सबको, या फिर 1-to-1 क्वेश्चन पूछ के उनका रिकॉर्डिंग करके आप फीडबैक ले सकते हैं। किसी भी तरह आप बातें करके या फोन कॉल पे भी ले सकते हैं फीडबैक। तो इस तरह से फीडबैक लीजिए, वापस रिपेयर करिए, वापस से फाइनलाइज करिए और मेरे साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो बस आज का सेशन इतना ही था। ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। और फिर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं मुझसे। यस मैम, बहुत अच्छा था प्रेजेंटेशन। हाँ, लेकिन ये स्टेप्स पे कुछ क्वेश्चन हैं आपके? मुझे सिर्फ ये पॉडकास्ट जो है ना, हम्म। जैसे पॉडकास्ट और क्वेश्चनर जो है हम्म। वो कैसे करना है वो नहीं पता है। पॉडकास्ट तो आपके पास अगर कुछ रिकॉर्डिंग टूल है, वॉइस रिकॉर्डिंग, आपके हाँ। लैपटॉप में या इस पे फोन पे, तो उस पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। नहीं तो अभी सिर्फ व्हाट्सएप का ऑडियो बटन दबाएंगे ना, तो भी हाँ। आपका वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर आप वो फाइल डाउनलोड करके जहाँ पे भी अपलोड करना चाहे वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी थोड़ी सी इतनी बेस्ट नहीं आएगी जितना रिकॉर्डिंग टूल के साथ हम करते हैं। आप ऑनलाइन सर्च करेंगे फ्री चेक। रिकॉर्डिंग टूल, तो उस पे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पॉडकास्ट बना सकते हैं। और क्वेश्चन है तो अब मैंने बताया, जैसे आप क्वेश्चन लिखिए जो भी पूछना चाहते हैं। जैसे एक हाँ। क्वेश्चन आया कि आपको ये लर्निंग प्रोग्राम कैसा लगा, तो वो लिखिए। आपका ये लर्निंग प्रोग्राम सीखने के बाद क्या मतलब आप नॉलेज में अपग्रेड हुआ या नहीं हुआ। तो जो भी इस तरह से हम्म। क्वेश्चन बनाएंगे वो लिखे, जो जो क्वेश्चन पूछना चाहते। फिर पूरा क्वेश्चन है वापस से एक बार रिव्यू कीजिए, और उसमें से कुछ एडिट करना है, बहुत लंबा क्वेश्चन लग रहा है तो छोटा, या अच्छे से वर्ड्स प्लेस करके लिखना है, उस तरह से बना हम्म। के क्वेश्चन है फाइनल कीजिए। ओके, मतलब क्वेश्चनर कैन बी काइंड ऑफ फीडबैक के लिए, फीडबैक के पोस्ट लिए, या। एंट्रेंस टेस्ट के लिए, बीच में कुछ एक्टिविटी के लिए, सभी अच्छा। के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। वेलकम मैम। तो
यही स्टेज पे हमें रीडिजाइन, अपडेट और एडिट करना है। जो भी मटेरियल हमने बनाया है वो सबसे फीडबैक लेना है, टीचर से, स्टूडेंट से। फिर पॉसिबल एरर है उनको करेक्ट करना है। बैकअप टूल तैयार रखना है। हाँ, कभी भी एक कॉपी मत रखिए अपने टूल्स की, 2 कॉपी तो मिनिमम रखनी पड़ेगी आपको। आप कहाँ इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, स्मॉल ऑडियंस है, लार्ज ऑडियंस है, उनके साथ में डिस्कस कीजिए। आर यू गोइंग टू इम्प्लीमेंट ऑन LMS, ऑनलाइन और ब्लेंडेड, कौन सा मोड यूज करने वाले हैं वो देखिए। बुक्स, इक्विपमेंट, टूल्स जो भी आपने प्रिपेयर किया है वो आप एक बार चेक कर लीजिए कि कहीं कोई फेलियर तो नहीं, कहीं कुछ रुका हुआ तो नहीं है, वो देख लीजिए। और फंक्शनल है ना, सारी चीज़ अपनी जगह पे प्लेस है ना, वो देख लीजिए। और फिर नेक्स्ट वीक मुझसे ये सारी चीज़ें शेयर कीजिए। और कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं अभी भी। मैं ये शेयरिंग ये बंद करती हूँ और रिकॉर्डिंग भी अपना बंद कर देती हूँ। ओके।